नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका विष्णु श्रीमाल लेकर आ गया हूं आज फिर एक और धमाकेदार लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा पे। तो कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने निकालना सीखा था कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैंटिसा क्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने में कैरेक्टरिस्टिक का क्या यूज़ है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था। उसका बाद में एक दो क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे थे कि 2 पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो कितने डिजिट की संख्या है 2 की पावर 100। 3 पावर 100 एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये इस तरीके से हमारा लास्ट क्लास का सेशन रहा था। ये हम लोगों ने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 है, नंबर ऑफ डिजिट 1 होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, नंबर ऑफ डिजिट 2 होते हैं, 2 है तो 3 होते हैं, 3 है तो 4 होते हैं, 4 है तो 5 होते हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक अगर C है तो नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगे, C+1 हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में करके देख ली थी। 2 पावर 100 जो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया था, नंबर ऑफ डिजिट विल बी इक्वल टू 31। नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 2 पावर 100 में, 31 हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। 3 पावर 100, 3 पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, आपको लॉग वैल्यू किसकी यूज करनी थी, 3 की। log 3 to the base 10 equals to 0.4771, इतना वैल्यू होती है। इस वैल्यू का हमारे को यूज करना है। तो अगर हमारे को किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ डिजिट अगर निकालना है तो उसकी लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसकी लॉग वैल्यू हमें निकालनी होगी। और लॉग वैल्यू निकालने के लिए बेस कितना लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, बेस कितना लेना है, 10 लेना है। और लॉग वैल्यू निकालने के बाद में कैरेक्टरिस्टिक आप फाइंड आउट कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक अगर आपकी निकल जाती है तो कैरेक्टरिस्टिक में आप 1 ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक अगर C है, नंबर ऑफ डिजिट C+1 हो जाएंगे, 4 है 5 हो जाएंगे, 3 है 4 हो जाएंगे, 2 है कैरेक्टरिस्टिक, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। नंबर ऑफ डिजिट इन 3 पावर 100 log 3 to the base 10 की वैल्यू हमें गिवन है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू किसकी गिवन थी, इसमें हमारे को वैल्यू गिवन थी log 2 to the base 10 की 0.3010। ये आपको गिवन होगा, इस वैल्यू को आपको रटना नहीं है, याद रखने की इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर पेपर में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत होती है, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, आईआईटी जेई का, जेई मेन का, बेट सेट का, किसी भी टाइप का अगर पेपर है जहां पर भी आपको लॉग वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे को 3 पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे फाइंड आउट करना है, तो इसका लॉग आप ले लीजिए। तो यहां पर अजम्पशन कर लेंगे, लेट n इक्वल्स टू 3 पावर 100, लेट n इक्वल्स टू 3 पावर 100। 3 पावर अगर 100 है, इसका लॉग अगर लेते हैं तो log n बेस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा log 3 पावर 100 बेस 10। 100 को आप बाहर निकाल दीजिए, 100 को बाहर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, log 3 बेस 10 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 0.4771 हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 47.71। यानी log n बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 47.71 आ गई है। यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 47। इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 47। एंड कैरेक्टरिस्टिक अगर 47 है तो इसका मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट। इसका मीनिंग नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, 48। कैरेक्टरिस्टिक निकालिए, उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, यहां पर मैंने दे दिया आपको 5 पावर 100। 5 पावर 100 में आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालने हैं। नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने को नंबर ऑफ डिजिट अगर फाइंड आउट करने हैं तो लॉग वैल्यू लेना पड़ेगा। इसको n मान के इसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, तो log 5 पावर 100 बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू log 5 बेस 10। अब आप बोलोगे कि सर इसकी तो वैल्यू ही पता नहीं है हमारे को, log 5 बेस 10 की हम वैल्यू गिवन नहीं है। कोई बात नहीं है, log 5 बेस 10 को आप ऐसे लिखिए 10/2 बेस 10।
इसको क्या लिखेंगे, 10/2 बेस 10 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इंटू log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने निकालना सीख लिया था, तो 0.3010 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अल्टीमेटली 100 इंटू 0.6990 ये हो जाएगा, यानी 69.90। कितना हो जाएगा, 69.90 ये हो जाएगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक 69। कैरेक्टरिस्टिक अगर 69 हो गई है तो नंबर ऑफ डिजिट हम आराम से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट विल बी इक्वल्स टू 70। इजी कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ नई चीज हम सीखते हैं। अब आज हम लोग निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल, number of zeros after decimal and before first non-zero digit, first non-zero digit और significant digit, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें जीरोस निकालने हैं आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए देखिए, इसमें पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। हमारे को जीरोस निकालने आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जैसे यहां पर अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए n यहां पर मैं लिख रहा हूं, n इक्वल्स टू, मैंने इस तरीके से एक नंबर ले लिया, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, यहाँ पर मैं नंबर के एग्जांपल्स लिखूंगा और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस लिख देंगे। ठीक है, पहले हमारे को पता तो होना चाहिए ना कि यहाँ पर निकालना क्या चीज है। तो n इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 0.003001, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस की हम बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोस कौन से, आफ्टर डेसिमल, यानी इसके बाद में राइट हैंड साइड में, एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पर पहला नॉन जीरो डिजिट जो आएगा, पहला नॉन जीरो डिजिट जो आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। यानी इससे पहले और इसके बाद में देखेंगे तो हमारे को क्या दिखाई देगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 जीरोस यहां पर आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 0.050 ये दे दिया, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद में एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो कितने जीरोस हमारे को दिखाई दे रहे हैं, हमारे को 1 जीरो दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना है, ये जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये जीरो काउंट होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जीरो काउंट होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो यहां पर 0.050 ये बन जाएगा। अगेन कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं ले लूं 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन, 0.99 या 0.9, इस टाइप का कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हो, इस टाइप का कोई भी एग्जांपल आप अगर लेते हो, 0.1 से लेके 1 तक कोई भी नंबर लेते हो, उनमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमारे को ये जीरो निकालना सीखना है कि आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितने जीरो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका यूज कैसे होगा, पहले उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मान लो अगर मैंने आपको दे दिया कि n इक्वल्स टू 1/2 है, ठीक है, 2 विल बी ए ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर होगा, और 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे को कैसे दिखाई देगी, 0.0000000 एंड सो ऑन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला जो भी नॉन जीरो डिजिट आएगा, मान लो अल्फा अगर आ रहा है, तो इससे पहले कितने जीरोस हैं ये हमारे को काउंट करना है। नंबर ऑफ जीरोस ये काउंट करना है हमारे को, ये हमारे को काउंट करना है।
तो अब इसको काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं, लॉग का यूज़ करने वाले। ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा केयरफुली देखना। कुछ रिजल्ट्स मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कुछ रिजल्ट्स आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताइए log 1/10 की वैल्यू क्या होगी, log 1/10 की वैल्यू क्या होगी, 0। भाई 1 कुछ भी हो बस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, log वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log 10/10 क्या हो जाएगा, log 10/10 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सेम नंबर है ना, नंबर और बेस दोनों सेम हैं, वो log वैल्यू कितना देगा, 1 हमारे को देगा। अगर मैंने यहां पर ले लिया 100/10 तो इसकी log वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 100/10 log वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैंने यहां पर नंबर ले लिया, आहा अपने को नंबर ऑफ जीरोस निकालना, सॉरी अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पर ये सीरीज नहीं, ये सीरीज अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। यहाँ पर ये लीजिए log 0.1 टू द बेस 10 बताइए आप मेरे को, log 0.1, log 0.01 टू द बेस 10, log 0.001 टू द बेस 10 एंड log 0.0001 टू द बेस 10। इनकी वैल्यूज आप बताइए मेरे को। 0.1 का मतलब क्या हो गया, 1/10। 0.1 का मीनिंग क्या हो गया, 1/10। तो 1/10 बेस 10 की log वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 0.01 log 0.01 टू दी बेस 10 log वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। भाई 0.01 का मतलब कितना हो गया, 1/100 बेस 10। 1/100 बेस 10 है, log वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अगर मैं ये लेता हूँ 0.001 टू दी बेस 10 यानी 1/1000 टू दी बेस 10, तो log वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर log वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। क्लियर, ये क्लियर है फंडा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूँ जो 0.1 से बड़ा है, n अगर मैं लेता हूँ, n बिलोंग्स टू, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 0.1 से बड़ा एंड 1 से छोटा कोई नंबर, 0.1 से बड़ा एंड 1 से छोटा अगर कोई नंबर लेता हूँ तो इसकी log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, ये बताओ पहले तो मेरे को। इसकी log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0.1 से बड़ा, 0.1 पर वैल्यू कितनी, -1, 1 पर log वैल्यू कितनी, 0। तो 0.1 से अगर 1 पे जाएंगे, 0.1 से अगर 1 पे जाते हैं तो log वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, -1 से 0। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, log n/10 की जो वैल्यू है इस इंटरवल के लिए, ये जो इंटरवल हमने सेलेक्ट किया है, ये जो इंटरवल हमने यहाँ पर पिक किया है, इसके लिए log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 0 में होगी। log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 0 में log वैल्यू होगी, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0, नो, ओके। तो -1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं, अभी कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे अपन, बाद में लिखेंगे, पहले ये देख लीजिए। अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ जो 0.01 इससे बड़ा और इससे छोटा, 0.1 से छोटा, 0.01 से बड़ा, 0.1 से छोटा, तो log वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -2 से -1 में वेरी करेगी। तो अगर कोई नंबर लें 0.01 से बड़ा, 0.1 से छोटा, तो log वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -2 से -1 वेरी करेगी। कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -2 से -1 में वेरी करेगी। क्लियर, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 0.001 इससे बड़ा, 0.01 इससे छोटा, तो log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -3 से -2, ठीक है ना भाई। तो नंबर अगर लें 0.001, 2 बार 0, 0.01, ठीक है, यानी ये नंबर हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, इससे यहाँ पहुँचते हैं, तो log वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -3 से -2। ध्यान से देख लीजिए,
0.001 पे log वैल्यू -3 है, 0.01 पे -2 है। यहाँ से यहाँ अगर जाओगे log वैल्यू -3 से कहाँ पर जाएगी, -2 पर जाएगी, तो -3 to -2। ठीक है, वन लास्ट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अगर मैं लॉग वैल्यू लेता हूं, अगर मैं नंबर लेता हूं 0.0001 से बड़ा, 0.001 से छोटा। यहां पर एक लिखने में हमने मिस्टेक कर दी है, ये इस तरीके से होगा। जीरो के बाद में, पॉइंट के बाद में कितने जीरो, 3, यानी यहां से अगर यहां पे पहुंचेंगे 0.001 से लेके 0.001 यहाँ तक जाएंगे, तो लॉग वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -4 से -3 होगी, तो लॉग वैल्यू -4 से -3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का गेम। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पहले यहाँ पर देख लो, अगर लॉग वैल्यू -1 से 0 में है, अगर लॉग वैल्यू -1 से 0 में है, जैसे माइनस का 0.5, माइनस का 0.8, माइनस का 0.9 है कि नहीं भाई। तो यहाँ पर जैसे माइनस का 0.8 अगर मैं ले लेता हूँ, इसको लिखने का करेक्ट तरीका क्या होगा, -1 + 0.2, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी होती है, -1, मैंटिसा कितना होगा 0.2। अगर मैं लेता हूँ माइनस का 0.65, तो कितना हो जाएगा, -1 + 0.35, यही हो जाएगा ना भाई, बोलिए। इसी तरीके से होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर लॉग वैल्यू -1 से 0 में है, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, -1। -2 से -1 में है, -1.5, क्या, -1.5, -1.55। लिखने का तरीका क्या होगा, -2 + 0.45। ये सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। -2 से -1 में अगर लेंगे, तो जैसे -1.55, इसको क्या लिख सकते हैं, -2 + 0.45। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। यहाँ पे इसी तरीके से -2 से -3 लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक -3, -3 से -4 लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने ले ली है। अब आते हैं वापस से जो हमने नंबर्स लिए हैं उन पे, जो नंबर्स हमने सेलेक्ट करे हैं उन्हीं पे आते हैं। 0.1 से बड़ा, यानी इससे बड़ा, और 1 से छोटा, 0.1 के इक्वल या उससे बड़ा और 1 से छोटा अगर कोई भी नंबर लेंगे, लॉग वैल्यू -1 से 0 में होगी, कैरेक्टरिस्टिक -1 होगी। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल क्या होंगे इस टाइप के नंबर के, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे उनके एग्जाम्पल क्या होंगे। 0.1 से बड़ा 0.2, 0.3, 0.82, 0.92, 0.98, ठीक है ना। 1.2 हो सकता है क्या, 1.2 नहीं हो सकता सर, ये 1 को क्रॉस कर जाएगा। 1.2 1 को क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। क्या 1.3 हो सकता है क्या, नहीं। 2.5 हो सकता है क्या, नहीं। 0.9 हो सकता है क्या, यस। क्या 0.09 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ये 0.1 से भी छोटा नंबर हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ध्यान से केयरफुली देखिए, 0.2 नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कितने हैं, एक भी नहीं है। 0.3 में कितने हैं, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, डेसिमल के बाद में पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरोज हैं, नहीं है। पॉइंट के बाद में 8 से पहले कोई जीरो है क्या, नहीं है। यानी इस ग्रुप में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस अगर देखेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, कोई भी जीरो नहीं है। अब आइए सेकंड पार्ट पे, 0.01, 0.01 से बड़ा, 0.1 से छोटा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एग्जाम्पल 0.01 से बड़ा तो 0.02, 0.03, 0.098, 0.08। सर इनमें तो सब में एक एक जीरो आ रहा है,
क्या ये होगा क्या 0.2? आप बोलोगे नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 0.2 तो 0.1 से भी आगे निकल गया। 0.2 तो 0.1 से आगे निकल गया। क्या ये हो सकता है क्या 0.0099? बताओ, आप सोचो। 0.099 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो जो नंबर हमने उठाए हैं 0.02 कितने जीरो? एक। 0.03 कितने जीरो? एक। 0.098 कितने जीरो? एक। 0.08 कितने जीरो? एक। यानी सब में कितने कितने जीरो है? एक एक ही जीरो है। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल पर आइए। 0.001 से बड़ा, 0.01 से छोटा, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, क्या 0.02 हो सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं हो सकता सर, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, इससे पहले वाला एग्जांपल में यही था। ठीक है, क्या 0.03 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या 0.002 हो सकता है क्या? यस। क्या 0.003 हो सकता है क्या? यस। 0.0098 हो सकता है क्या? यस। यानी कितने जीरोज मिलेंगे यहाँ पर? 1020 1020 1020, यानी टोटल कितने कितने जीरोज मिल रहे? दो दो जीरोज मिल रहे हैं हमारे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखोगे तो 0.002, 0.0003, 0.0004, तो यहाँ पर कितने जीरोस हो जाएंगे? 3 जीरोस हो गए। तो यहाँ पर एक रिलेशन आपको दिखने लग गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक -1, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा इस पे थोड़ा सा केयरफुली देखना है भाई सब लोगों को। केयरफुली इस चीज़ को देखिए, नोटिस कीजिए कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आखिरकार। मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जस्ट वेट, इसको हटा देते हैं अपन। चलिए देखिए, कैरेक्टरिस्टिक -1, नंबर ऑफ जीरो 0। ये 0 होती है -1, 1 है तो -2, 2 है तो -3, 3 है तो -4, 4 है तो क्या होगा? 4 है तो क्या होगा? -5, 5 है तो क्या होगा? -6। तो अगर ये -c है तो ये कितना हो जाएगा? c-1 हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। कैरेक्टरिस्टिक अगर -c है अगर कैरेक्टरिस्टिक, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? c-1 हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से ये रिजल्ट हमारे को याद रखना। एक रिमार्क में लिख रहा हूँ, इसको याद रखना आपने को। क्या है, क्या रिजल्ट मिल गया? इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n base 10 is -p, कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? -p है, देन नंबर ऑफ जीरोस will be, कैरेक्टरिस्टिक -1 0। कैरेक्टरिस्टिक अगर -1 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने? 0। -2 है 1, -3 है 2, -4 है 3, तो -c है तो कितना हो जाएगा? c-1 हो जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर -p है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? p-1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? p-1 हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम लोग इस पर। एग्जाम्पल इस पर करके देखते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल। पूरा पता होना चाहिए भाई। आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट
नॉन जीरो डिजिट। ऊपर भी यही लिखा हुआ, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यही है, ठीक है। इन पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, n इक्वल्स टू 1/2 इसमें बताना अपने को 1/2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो सर इसके लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? लॉग वैल्यू पहले निकालो सर उसकी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -100 log 2⁻10 लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा -100 इंटू 0.3010 यानी हो जाएगा -30.10। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई भैया? कैरेक्टरिस्टिक -31 हो गई, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 31 -1 माइनस पी, तो p -1 यानी 30 जीरोस हो जाएंगे। इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? 30 जीरोस हो जाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल इस पे करके देखिए आप लोग फटाफट से। वही नंबर ऑफ जीरोस आपको निकालना है 1/6। चलिए लिखिए इसमें 6 to the power -100। 6 to the power -100 में कितने जीरोस होंगे आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? डेसिमल के बाद में और पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले कितने जीरोस होंगे? कीजिए इसको सोल्व कीजिए फटाफट, जल्दी से इसको सोल्व कीजिए भाई, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। नंबर ऑफ डिजिट इन 6 power -100। पहला काम क्या करना होगा हमारे को? लॉग वैल्यू। तो इसकी आप क्या करिए? लॉग वैल्यू निकालिए। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग 6 power -100 to the base 10 -100 आ गया बाहर, log 6 to the base 10 तो ये हो जाएगा -100 इंटू, इसको लिख सकते हैं log 2 to the base 10 log 3 to the base 10 log m प्लस log n फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो कितना होगा? -100 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, ठीक है। तो माइनस का 100 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1877 पॉइंट इतना, यानी हो जाएगा माइनस का 77.81। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी? -78, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 77। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्या निकालना सीख लिया? नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख लिया। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 2-4 कंसेप्ट इसमें और बचे हुए हैं। फिर इस चैप्टर में जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अब हम क्या करें, क्लासेस अभी थोड़ी सी अल्टरनेट चलाते हैं कुछ दिनों, ठीक है। तो आपको एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी आज सैटरडे है तो आज आपको लॉगरिथम का चैप्टर मिल गया, अब ट्यूसडे को मिलेगा। यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं लॉग पढ़ाऊंगा और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे में 12th यानी लिमिट हमारा चलेगा। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपकी क्लासेस मिस नहीं हो, ठीक है। और लाइक और